नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं बाबलू 2। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो आपके दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमें यह बताएं कि अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। रमेश कुमार एक शहर में अपना कारोबार चमका रहा था, लेकिन जितना बड़ा आदमी वह बन गया था उतनी ही गहरी हो रही थी उसके भीतर एक चुप सी खामोशी। उसे अपनी पुरानी यादें हर पल सताती थीं और रातों को पुराने गांव और बचपन के दोस्तों के बारे में वह विचलित हो जाता था। उसने कई सालों से अपने पुराने घर का रुख नहीं किया। आखिरकार एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने गांव लौटेगा ताकि वह अपने बचपन की यादों को फिर से एक बार जी सके। वो जानता था कि घर में कोई नहीं था, लेकिन इन यादों के साथ वह बहुत कुछ समझना चाहता था। वह शाम के समय गांव पहुंचा और सीधा अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। घर पहले जैसा ही था, लेकिन जैसे ही वह उस खंडहर में दाखिल हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर घना अंधेरा और गहरी खामोशी छाई हुई। पुराने घर के दीवारों पर मखमली धूल जमा हुई थी, लेकिन उन दीवारों में जैसे एक गहरी कहानी छिपी हुई। रमेश आगे बढ़ते हुए उस कमरे में पहुंचा जहां उसने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खूब खेला था। यहाँ पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी मिली जिसमें वह और उसके बचपन के दोस्तों की एक साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। जैसे ही रमेश ने वह तस्वीर उठाई, उसके कानों में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। रमेश, यह आवाज कितनी अजनबी और डरावनी थी। वह कांपते हुए आवाज की ओर पलटा और सामने देखा। वहीं पर खड़ा था एक पुराना संदूक, जिसकी ओर नजर जाने पर उसे लगा कि संदूक से किसी के निगाहें बाहर झांक रही। उस व्यक्ति को देखकर रमेश की धड़कनें तेज हो गई। तुम? रमेश की आवाज कांप रही थी। वह चौंका। सामने खड़ा चेहरा उसी दोस्त का था जिसे उसने कभी अपने स्वार्थ के कारण छोड़ दिया। उसकी आंखों में गहरा दुख और खौफ था। तुमने मुझे छोड़ दिया रमेश, उस शख्स ने एक डरावनी और गहरी आवाज में कहा। तुमने उस दिन मेरी मदद नहीं की थी। अब यह सब मेरे लिए इतना आसान नहीं था। रमेश की आंखें फैल गईं। वह जानता था कि यह आत्मा उसके सामने खड़ी थी, वो ही आत्मा जिसे उसने छोड़ दिया था, और उसकी उपेक्षा करने के कारण उसकी आत्मा अब शापित हो गई। तुम्हारा दोष था रमेश, आत्मा बोली। तुमने मुझे मजबूर किया। मेरी मौत के बाद इस घर के अंदर मैं खो गई, लेकिन मैं तुम्हें सजा देने आई। रमेश ने डरते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों हो? आत्मा ने जवाब दिया। तुमने मुझसे धोखा किया था और मेरी मदद से मुकर गए थे। मैं तुम्हारे बुरे। वह अचानक रमेश की ओर बढ़ने लगी और रमेश ने महसूस किया कि कमरे की हवा भारी हो गई थी। चारों ओर हल्का भूतिया धुआं छाने लगा। अचानक घर के सब सामान हिलने लगे और दीवारों पर पुराने अजनबी निशान उभरने लगे, मानो घर की दीवारें यह सब देख चुकी हों। वो उस टूटे हुए खंडहर हुए स्थान में नयापन महसूस करने लगी। तभी रमेश के हाथों में वह तस्वीर मफलाने लगी और तस्वीर का चेहरा बदलने लगा, जैसे वह आत्मा अपनी सच्चाई दिखा रही। उसने डरते हुए अपने पांव पीछे खींचे, लेकिन वह कमरे में फंस चुका था। उसे सब याद आने लगा। उसने बहुत समय पहले अपनी चुप्पी तोड़ी थी, लेकिन अब सब कुछ जादू जैसे बदलने लगा। रमेश को एहसास हुआ कि उस दिन की भूल का डर अब उसके सामने था। वह सब समझ गया। इस जगह की असलियत यह थी कि वह जिंदा था, लेकिन उसे उन पुरानी भूलों और असमर्थताओं के कारण सजा मिल रही। तभी उसने आत्मा से माफी मांगी और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी मदद के बावजूद मैं अनदेखा कर चुका था। मुझे सच्चाई और अपने डर का सामना करना होगा। जैसे ही रमेश ने यह कहे, अचानक कमरे के भीतर एक अजीब सी शांति और ठंडक फैलने लगी। उसे एहसास हुआ कि यह आत्मा उसे सजा नहीं बल्कि मुक्ति दे रही। सांस खींचते हुए रमेश ने अपनी आंखें बंद कर। जब उसने आंखें खोलीं, वह आत्मा अब गायब हो चुकी थी और पुराना घर धीरे धीरे पहले जैसा सामान्य हो गया। लेकिन रमेश की आत्मा में एक नई जागरूकता थी। उसकी दुनिया बदल चुकी थी। वह जानता था कि पुरानी भूलें हमेशा उस पर हावी रहेंगी, लेकिन यह सही समय था अपनी गलती को स्वीकारने और अपनी आत्मा से सच्चाई का सामना करने का।